आज हम भारतवर्ष के उस दौर की बात कर रहे हैं जिस युग को सोने की चिड़िया कहा जाता था। एक ऐसा समय जब हमारी धरती पर ज्ञान, धर्म और समृद्धि की नदियां बहती थीं। लेकिन अब इस चिड़िया पर नजर पड़ चुकी थी दूर अरब की रेतीली जमीन से आने वाले अरब मर्चेंट्स जब भारत पहुँचे, उन्होंने देखा यहाँ के बाजार सोना उगलते हैं, मंदिरों की घंटियां गूंजती हैं और लोग खुशहाल जीवन जीते हैं। अरब की रेतीली जमीन के सामने भारत सचमुच एक स्वर्ग था। लेकिन यही दृश्य उनके दिल में जलन बन गया, एक ऐसी जलन जो आगे चलकर तलवार के शोर में बदलने वाली थी। भारत की संपन्नता और धार्मिक स्वतंत्रता देखकर अरब मर्चेंट्स की जलन अब सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं रही। उनकी नजरें अब भारत की धरती, यहाँ के सोने और मंदिरों की संपत्ति पर टिक चुकी थीं। उमैयद खिलाफत की गहराइयों से निकला एक दरिंदा मोहम्मद बिन कासिम, युवा, निर्दयी और सत्ता का भूखा, तलवार हाथ में लिए अफगानिस्तान की ओर बढ़ा। जहाँ कभी हिंदू और बौद्ध शांतिपूर्ण जीवन जीते थे, वहां अब तलवारों की चमक और चीखों की गूंज फैल गई। अफगानिस्तान की पहाड़ियों को रौंदने के बाद मोहम्मद बिन कासिम सिंध की ओर बढ़ा। उस समय सिंध पर शासन कर रहे थे एक वीर और धर्मनिष्ठ राजा दाहिर, जो अपने धर्म, अपनी भूमि और अपने लोगों की रक्षा के लिए सदैव खड़े रहते थे। कासिम ने देबल के किले को घेरा, मंदिरों की घंटियां युद्ध के नगाड़ों में डूब गईं और राजा दाहिर की सेना वीरता से लड़ी। कासिम ने न सिर्फ देबल को लूटा बल्कि मंदिरों को तोड़ा और मासूमों का खून बहाया। देबल के मैदान पर घमासान युद्ध छिड़ा। राजा दाहिर अपने सैनिकों के बीच तलवार उठाए खड़े रहे। हर प्रहार में उनके साहस की झलक थी और हर कदम में धर्म और अस्मिता की रक्षा की भावना। अंततः अरब सेनाओं की संख्या और क्रूरता के सामने राजा दाहिर वीरगति को प्राप्त हुए, लेकिन उनकी वीरता और बलिदान आज भी भारत की मिट्टी में जीवित है। उनकी मृत्यु ने भारतवासियों को यह सिखाया कि अस्मिता और धर्म की रक्षा के लिए चाहे कितनी भी कठिनाई आए, सच्चा वीर कभी पीछे नहीं हटता। देबल के मैदान से लेकर सिंध की घाटियों तक राजा दाहिर की वीरगाथा गूंजती रहती है। यह तो था भारत के उभरते हुए शेर नागभट्ट की कहानी का एक हिस्सा। असली संघर्ष और उसकी वीरता का अगला भाग देखना मत भूलिएगा। यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें।